वेलकम टू हेल्थ फॉर यू बाय यूबीई मीडिया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंबर मित्तल है। मैं पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और मैं एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एप्पल हॉस्पिटल इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे पेट से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन समस्या की, जिसे हम आम भाषा में एसिडिटी की समस्या बोलते हैं। तो क्या होता है एसिडिटी की समस्या? मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर एसिडिटी की समस्या इज डिस्पेप्सिया। हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जो एसिडिटी की समस्या होती है उसे हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। और इसके सिम्टम्स जो कॉमनली हम देखते हैं आज के जीवन श्रेणी में, इस समस्या से गुजरना पड़ता है ना। इस समस्या के काफ़ी जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो हैं पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, पेट का फूल जाना, कई बार पेट में जलन होने की समस्या, या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत खाने के बाद पेट फूला फूला लगना। यह एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है और इसका मुख्य कारण जो है वो है आज की सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि हम देख रहे हैं आज के समय में लाइफस्टाइल में इतना बदलाव हो गया है। कई बार हम लोग जंक फूड्स या फिर बाहर का ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स जो इतना कंज्यूम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जो मील पैटर्न्स हैं उसमें काफ़ी बदलाव हो गया है। हम काफ़ी देर के अंतराल के बाद मील्स कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा स्मोकिंग की समस्या, अल्कोहल की लत, रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं करना, या फिर मोटापा। तो ये डिस्पेप्सिया जो बीमारी है इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यह होता है एक ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया और दूसरा होता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया हम तब बोलते हैं जब एक्चुअली किसी कारणवश हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत होती है, जिस कारणवश हमें ये सब सिम्टम्स महसूस होते हैं। वहीं फंक्शनल डिस्पेप्सिया के काफ़ी कॉमन कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि हमारा स्लीप पैटर्न में बदलाव होना, फूड पैटर्न में चेंजेस आना, कुछ एडिक्शंस हो गए, स्मोकिंग, अल्कोहल, यह सब कारण भी हमारे डिस्पेप्सिया का बहुत कॉमन कॉजेज हो गए हैं। तो क्या इस समस्या के लिए हमें खुद भी अपना इलाज करना चाहिए और केमिस्ट के पास जाकर कई लोग जैसे कि डीएसआर की गोली या पेंटोसिड की गोली का सेवन करते हैं, वो करना उचित है? तो इस विषय में हम बात करेंगे। तो पहली बात मैं यह कहना चाहूँगा कि यह समस्या के लिए आपको एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ यानी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि यह समस्या ज़्यादा लंबे समय तक बने रहने पर इसका हमारी बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और उसे हमें प्रॉपरली इवेल्युएट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके उपचार में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसमें हमें एक रेगुलर मील्स का पैटर्न रखना पड़ेगा। बहुत लंबे अंतराल पे खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, स्लीप पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नींद जो है वो हमें एक एडिक्वेट टाइम ड्यूरेशन के लिए लेनी ज़रूरी है। उसके अलावा अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसिव स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स, ज़्यादा तेल और घी की चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। चौथी बात, हमें चाय, एक्सेसिव कॉफ़ी कंजम्पशन या अल्कोहल कंजम्पशन, इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि कोई स्मोकर है तो उसे स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए। किस पॉइंट पे हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए? यदि यह समस्या इन सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद भी आपको सिम्टम्स में कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलता है, तो आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। या फिर पेट दर्द जो है वो अत्यधिक समय तक बना रहे, या फिर वजन में कोई कमी आना, या फिर खाना निगलने में तकलीफ होना, या फिर वॉमिटिंग्स की समस्या होना, तो हमें एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। इसी समस्या के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंडोस्कोपी की सलाह भी देते हैं, और एंडोस्कोपी से हमें घबराना नहीं है। यदि कभी आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं इस समस्या के लिए, तो हमें निश्चित तौर से एंडोस्कोपी की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज वो हमें हेल्प करेगी एंडोस्कोपी एक डायग्नोसिस बनाने में। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये एसिडिटी की समस्या है यह मूल्यतः हमारी लाइफस्टाइल में जो बदलाव हुए हैं उसके कारण से काफ़ी बढ़ रही है, और इसका हमें उपचार स्वयं ना करते हुए किसी पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। यह सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाया गया है। इन केस आपको कभी ज़्यादा दिक्कत है या फिर एसिडिटी या इससे जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो आप अपने निकटतम डॉक्टर की जरूर सलाह लें और परामर्श लें। धन्यवाद।